फ्लोर से जंप किया था, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी से निकल रहे थे, लेकिन उन बेचारों का क्या जो बेसमेंट के अंदर मौजूद थे, तहखाने के अंदर मौजूद थे, बाहर ही नहीं आ सकते थे। मेरे साहब केक हब्स, हम अगर किसी जगह पे भी ऐसे चले जाए जहाँ पे थोड़ा सा धुआं हो या हब्स हो तो हमारा दम घुटने लगता है, बेशक हमारा सांस रुकने लगता है, और लोग अक्सर जो है इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो आग थी और हर चीज़ बंद थी, तारीकी में डूबी हुई थी। तो बहुत अलमनाक मंजर, बहुत अलमनाक मंजर, बहुत अलमनाक हादसा। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन खुदारा ऐसे हादसात पर इंतज़ामिया को ये चाहिए कि वो बिल्डोज़र और शावर का लाजमी इस्तेमाल करें। शावर लें और बिल्डोज़र लें और दीवारें तोड़ दें, फैक्ट्री तोड़ डालें। आप फैक्ट्री के टूटने की कोई वो परवाह ना करें। लेकिन एक और चीज और इंसानों को नहीं, एक रिकवर और चीज करने नहीं हो सकती ना। देखें कि अगर वो चीज पहले इतनी जो इमारत है वो इतनी कमजोर हो चुकी है, नहीं नहीं, वो तो देखिए असल में जब आग लगना शुरू हुई और जब इंतजामिया की मशीनरी वहां पहुंची, उस वक्त इतना टाइम नहीं हुआ था कि इमारत कमजोर हो गई थी। उस वक्त आप सिर्फ दीवारों को तोड़ सकते थे, दीवारें तोड़ देते ना तो आपको आग बुझाने में भी आसानी हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हम किसी भी चीज के लिए जो है ना वो श्योरिटी नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि क्या वो बिल्डिंग से जो है मालकान ऐसी रखी हुई होती हैं, वो ही इतनी कमजोर होती हैं। उसके ऊपर भी कोई रिस्क नहीं लिया जा। हाँ, 4 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें पिलर्स बीम्स वगैरह सब कुछ थे, नजर आ रहा है बाकायदा जो फुटेज दिखा रहे हैं। अच्छा, जो अभी फुटेजेस देखे आमिर साहब कि उस आग ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अंदर जो लोग वहाँ पे जा रहे थे और वो कवरेज कर रहे थे कि अपने हाथ से उठा के वो पीसेस अलग होते चले जाते, वो बहते चले जाते सीढ़ियों पे से, जो है वो स्टेयर्स पे से वो ब्लॉक्स और वो टाइल्स और वो भट्टी बन गई थी ना, वो भट्टी बन गई थी हर चीज। इंसानों का क्या हाल होगा। भट्टी बन गई थी। पता नहीं कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में तो बताया है कि उसमें टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर की वजह से रेस्क्यू टीम अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। अगर वो टेम्परेचर बिल्डअप इसी वजह से हुआ कि वहां पर हवा का वेंटिलेशन नहीं मिला, बिल्कुल किसी भी किस्म का, गुजर ही नहीं था वहां से, और ना ही रेस्क्यू टीमों की वहां से फायर फाइटिंग वालों के पानी का प्रेशर जो है उस आग के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में दीवारें तोड़ देनी चाहिए। अच्छा, और देखें ना कि आग पर इसीलिए भी काफी देर में काबू पाया गया क्योंकि बेसमेंट के अंदर जो है वो आग लगी थी और वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। और अब फर्स्ट फ्लोर, लेकिन वहां से कैसे आग पे काबू नहीं पाया। ग्राउंड फ्लोर की अगर वो दीवारें वहां से तोड़ देते रोड साइड से तो वो बेसमेंट तक भी पहुंच जाते फौरी तौर पर, और काफी जाने बच जाती। मैं जो तरीक़ेकार अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज इंतजामिया तक पहुंच रही है तो खुदा के वास्ते आइंदा कभी ऐसा कोई हादसा पेश आने की सूरत में, अव्वल तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फौरी तौर पर दीवारें तोड़कर रास्ता बनाएं और क्लियर करके फौरी तौर पर अंदर दाखिल हो और तमाम रेस्क्यू काम भी करें और जल्द से जल्द बंदों को बाहर निकालने का सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जाने बचाई बस वो बंदे बाहर सबसे पहली चीज ये कि जी जान किसी भी तरीके से बचानी चाहिए। अल्लाह आगे हमें ऐसे जो है वो हादसात से हमें दूर रखे और ऐसी बुरी सूरत हाल अल्लाह ना करे कि कभी पेश आए। लेकिन देखें जिंदगी और कभी भी कोई भी एक चीज अचानक से आ सकती है, लेकिन उसके लिए इंतजामात होने चाहिए, उसे निपटने के हमारे पास पूरी एक सूरत हाल पहले से लाइन अप हो, हर चीज हमारे पास पहले। जब आप एक चीज देख रहे हैं कि चारों तरफ से सील्ड है, एक पैक हुआ हुआ है पूरा, पैक थी, बिल्कुल पैक बिल्डिंग थी। जब पूरी पैक बिल्डिंग है और उसमें खुदा न खास्ता आग लग गई है तो आप फौरी तौर पर उसकी दीवारों को तोड़ें ताकि पिलर को नुकसान ना पहुंचाए, दीवारें तोड़ दें ताकि आपका एक तो वेंटिलेशन हो जाए, धुआं निकल जाए, दम घुटने से भी लोग बच जाएंगे और साथ में लोगों को आप रिकवर भी कर सकेंगे वहां से, फौरी तौर पर बाहर निकाल सकेंगे। ये भी सूरत हाल, लेकिन अभी इसके बारे में जो है वो हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आगे चलकर ये चीजें सामने आती चली जाएंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जहाँ पे जिनको आग ने ना झुलसाया हो, जिन तक आग ना पहुंची हो, उनका दम घुटने की वजह से भी बिल्कुल और भगदड़ जो एक मची थी कि हो सकता है कि तो अपनी जगह गिरने से जो गैसेस, जो धुआं का जो एक तरह से समझ लें कि बिल्कुल धुएं ने घेर लिया था लोगों को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जीरो हो गई थी, जीरो हो चुके थे बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा उसमें दम घुटने से भी लोगों की जानें गई हैं और जो जिंदा भी थे वो बेहोश हो गए थे। तो बेहोश होने के बाद फिर वो आग की लपेटों ने उसको इतना गर्म कर दिया कि उनकी बॉडियां जल गई। तो ये सारा कुछ इतना बड़ा मतलब सानिया रोनमा होना नहीं होता अगर ये दीवारें तोड़ के
रेस्क्यू करते हैं। आमिर साहब वही चीज़ आ रही है ना कि अगर पहले से कुछ ऐसे हिफाजती इंतजामात होते, पहले से लोगों को इतनी गाइडेंस दी हुई होती इस चीज़ में कि अगर ऐसा कोई हादसा, क्योंकि देखें ये मेरा ख्याल है कि हर कंपनी, हर किसी जो है ज़रूरी है किसी भी जगह के लिए जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने वाले मौजूद हों कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश हो रही हो तो उनके तमाम वर्कर्स वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस दी जाए, उन लोगों को उन लोगों की कोई ना कोई तरबियत हो कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई तो आप लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचानी है और कैसे बाहर निकलना। और ये काम तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग तादाद में हो तो वहाँ पर हमेशा कुछ जो है ना ऐसी ही खौफनाक सूरत हाल पेश आ सकती है अगर कोई मैनेजमेंट ना हो, कोई सही तरीके से ना हो। वहाँ तो अजीब ही सूरत हाल के जी जो एक बचाने के बजाय और ज्यादा लोगों को जो है वो बंद कर दिया गया, उनको पैक कर दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए, माल की हिफाजत का ऑर्डर जारी किया गया और जान की परवाह ना जान की परवाह नहीं की। कैसा मतलब ये कैसा इंसान था? अलमनाक इंसानियत से गिरी हुई बात और इस कदर अलमनाक बात है ये। और अच्छा अमर साहब एक और जगह बताया गया कि लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। नहीं, लाइट्स का तो देखिए मसला ये होता है कि जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए भी लाइट ऑफ की जाती है। ये नहीं कि ऐसी सूरत हाल में इंसानों को मजीद फंसाने के लिए लाइट ऑफ की जा रही है। अच्छा चलिए अगर वो जो है इस वजह से भी बंद की गई है, वो जो उनकी नीयत थी जो कुछ भी, लेकिन वो लोगों को एक सही रास्ते की तरफ भी जो है ना, तो मेजॉरिटी जो लोग रोज के आने जाने वाले हैं उनको तो रास्ते का पता है, लेकिन भगदड़ में कुछ भी नहीं हो। हाँ, भगदड़ में तो इंसान अपने घर में भी बिल्कुल पागल होता है, इसमें कोई शक नहीं। भगदड़ में तो सब कुछ बिल्कुल आई एग्री विद यू। कुछ दिन पहले मैंने एक हादसा देखा था मेरे घर के बहुत करीब, और वहां पर एक बच्चे ने, मतलब जब हम बाहर खड़े थे कि वो एक छोटी सी गलती की वजह से आग लगी थी और वो आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि चंद लम्हों में कि वो पूरा जो फ्लैट हमें सामने से वो नजर आ रहा था कि जी वो पूरा जल रहा था। 4th फ्लोर पे वो फ्लैट था और वो जल रहा था और किसी के बस में नहीं था कि क्या कर सके, क्योंकि डोर पे जा नहीं सकते थे, उस फ्लैट का जो डोर था उस पे जा नहीं सकते थे कि किस तरह से डोर खोलें तो क्या करें, क्या किस तरह से होगा दरवाजा जो, और ऊपर से भी पानी नहीं डाला जा सकता था, नीचे से 4th फ्लोर तक पानी जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसमें हुआ ये था कि मैं तो ये कहूँगी कि आप तमाम लोगों के लिए ऐसी चीज़ों से मतलब ज़रा ख्याल करें, अपने बच्चों को भी दूर रखें, और कुछ ना कुछ मतलब ये किस तरह से बड़ी चीज़ बन जाती कि पता भी नहीं चलता। उस बच्चे ने ये किया था कि जनाब अपने हाथ में माचिस जो होती है वो लेके मैट्रेस पे बैठा हुआ था, उसने वो जलाने की बस कोशिश है, उस बच्चे से जल नहीं रही थी, अचानक उसने जली तो वो डर गया, कांप गया, जो फैमिली का कहना है कि वो डर गया, तो उसने वहीं पे फेंक दी कि ये जल गई है। तो उसने अपने आप को बचाते हुए वो जो है ना वो जो स्टिक थी माचिस की जो तीन थी वो फेंक दी है, और उसने जब आग पकड़ी वो बच्चा तो एकदम से जैसे उस पर गिरी वो उठ के भाग गया। सारे घर वाले दूर थे, ये भी बड़ी है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह से। अच्छा वो जब आग भड़की है वो हर चीज घर की जला गई। ये देखिए कि ये बड़ी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ये चीज ऐसे तो नहीं है ना कि अच्छा कल ऐसा होगा परसों वैसा होगा, हादसा तो एक लम्हे की बात है। तो हमें ऐसी तमाम चीजों का पहले से खुद से भी ख्याल करना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे मामला कहीं किसी फैक्ट्री में हो, ये तो तमाम चीजें लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल आ गई। और अगर हम देखें कि बाहर ममालिक की हम बात करें तो वहाँ पर तमाम लोगों को ट्रेन किया जाता है, जो आते भी हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको भी बाकायदा तरबियत दी जाती है। बिल्कुल, सुबह में सबसे पहले ड्रिल होती है उनकी, और वो बाकायदा तरबियत का उनके रोजमर्रा की प्रैक्टिस होती है उनकी। बिल्कुल, ये हमारे रोजाना की ड्रिल होती है कि किस तरह से अगर आग लग जाएगी तो सब लोग अपनी जान किस तरह बचाएंगे, किस तरीके से एग्जिट होंगे, किस तरीके से क्या होगा, एक एक चीज का। और खास तौर पर आग बुझाने वाले आलात मौजूद होते हैं। मेन चीज ये होती है फैक्ट्रीज के अंदर आग बुझाने वाले आलात लाजिम होने चाहिए, और अगर बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो हाई प्रेशर पावर की मशीनें लगी हुई होनी चाहिए आग बुझाने वाली, जिसके जरिए खुदा न खास्ता ऐसे किसी हादसे के मौके पर उनको इस्तेमाल किया जाए, और बजाय इसके कि आप फायर ब्रिगेड का इंतजार करें जब तक आए, जब तक आप खुद ही अपने आप को काफी हद तक। अच्छा वो जो छोटी सी चीज है ना उस पे तो बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है, जितने कि 3-4 घंटे की सिचुएशन के बाद वो मामला कितने और बिगड़ चुका हो और कितनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका हो, उससे निपटने के लिए कि जब आपको पता होगी आप अपने हवास पे भी काबू, सबसे पहली चीज तो ये होती है, आई थिंक सो कि मैं समझती हूँ कि किसी भी जगह पे ट्रेन करने के लिए, उनको तरबियत देने के लिए अपने हवासों को काबू में रखना बड़ा जरूरी होता है कि अच्छा ये मसला है तो मुझे इससे किस तरह से निपटना चाहिए। तो ये वाकई ये वाली चीज होती है हमारे यहाँ। तो जी जो भी होते है कि मतलब इंसानों की किसी
कोई जान की कोई कीमत ही नहीं रखी गई है कि अगर इतने हुए हैं। उन लोगों से पूछे जिनके घर के लोग चले गए, उन लोगों से पूछें जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जिनमें मर्द भी शामिल थे, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की बीवी, और इनकी वजह से वो घर कितना मतलब ये कि मुश्किलात में चला गया है, कितना परेशानी का शिकार हो गया है। बाज़ घरानों के तो 4-4, 6-6 अफराद भी चले गए हैं, काम कर रहे थे। अच्छा एक मैंने ये तो हाँ सुना था कि एक फैमिली के 2 या 3 मेंबर्स भी थे, तो वो उनके लिए कितना बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज़ तो ये कि चलें अल्लाह के पास तो सबने जाना है, तो किसी भी तरह से टाइम लिखा हुआ है कि इस इंसान चले गए, उसके बाद की जो सूरत हाल उस फैमिली के लिए होगी कि वो किस तरह से उनका रिस्क का जरिया एक वहाँ पे था, कारोबार, रोजगार के हवाले से, क्योंकि अब चलें जिन लोगों की जानें बच गई हैं उनके एक रोजगार की सबसे बड़ी उनकी एक चीज़ भी चली गई है। असल में बात यह है कि कितने ही करोड़ का सामान था, कितने ही करोड़ की फैक्ट्री थी, एक इंसानी जान उसकी बराबर की कीमत नहीं थी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल एक सही बात है, ठीक है ना, हकीकत है। और यहाँ तो सैकड़ों इंसानी जानें चली गई, सैकड़ों। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, आगे जा सकता है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जी हाँ, और वो अपनी तनख्वाहें लेने के लिए आए हुए थे। बहुत बड़ा अलमनाक हादसा है, इसके बारे में हम जितना भी बोल लें, जितना भी कर लें, बिल्कुल उन लोगों के गम में हम सिर्फ कुछ अल्फाज से उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे, और उन जो लोग इस में अपनी जान से, और जो लोग जख्मी हुए वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों, जिन लोगों की जो है ना जानें बच गई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। लेकिन वो भी एक मतलब खौफजदा है, लोग परेशान हैं, वो मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों ने मतलब मैंने कुछ व्यूज़ लोगों के देखे थे, और जो बाहर लोग थे उनका ये कहना था कि लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे, लोग भाग रहे थे खिड़कियों के पास से, मतलब जलते हुए जा रहे थे। और वो जो ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पूरा पाकिस्तान ले लीजिए आप, सिंध हो गया, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है, बैक वक्त सैलाबी रेले ने इतने लोगों को लुक़मा अजल नहीं किया जितना कि इस फैक्ट्री में लोग मर गए। आप अंदाज़ा लगाइए, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, और हमारा पूरा पाकिस्तान उनके साथ सोग में शामिल होना चाहिए। सिर्फ कराची को ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को। मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कि हमारे इस सानहे को दिल से महसूस भी करें और सोग में शामिल भी हों। आमिर साहब, टाइम भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहूँगी कि आप में से लोगों के लिए जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनके ख़ानदान, उनको सब्र के लिए कोई अगर दुआ। बेशक बस सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील अता करे, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनको जो लोग ज़ख्मी हो गए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सब और हमारा पूरा पाकिस्तान आप तमाम लोगों के साथ सोग में शामिल है, और हम सब सोगवार हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आबो हवा तक सोगवार है इस वक्त। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता करे, और जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और हम तमाम लोग आपके मतलब इस हम को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, और मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता करें। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें, खुश रखें, और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। इसके साथ इतनी होस्ट रहना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।